बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो औरत आज़ादी मार्च, औरत मार्च जो भी था अपने अख्ताम को पहुंचा। बहुत बात हो रही थी इस पर, और मैं एक लिहाज से ये महसूस किया मैंने कि मैं सच साबित हो गया। जब पिछली बार मैंने बात की थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने खलील रहमान कमर साहब वाली और मारवी सरमद साहिबा वाली वीडियो को लेकर उस वीडियो को पूरा देखे बगैर मुझसे जिस मोहब्बत का इजहार किया उसके लिए शुक्रिया। उस मोहब्बत के लिए मैं हाजिर हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, और ये आपका यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, आपका सोशल मीडिया है, तो आपकी मर्ज़ी, आपका अकाउंट आपकी मर्ज़ी। लेकिन देखिए, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जिस अंदाज में हमारे यहाँ ये कंडक्ट किया जाता है वो कॉज को डैमेज करता है। आज भी औरत मार्च ने बहुत सारे ऐसे नारे दिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी कि जिनसे इस कॉज को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ नारे, कुछ बातें, कुछ चीज़ें ये अपने अंदर ऐसी कर जाता है कि जिससे ये अपने कॉज को डैमेज करता है। आ, मतलब आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। आप हुकूक जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उन जेन्युइन इश्यूज़ पर भी बात हुई, लेकिन उसके अलावा मतलब एक लाहौर में ग़ालिबन एक आज़ादी मार्च में उसको मैंने विटनेस किया। एक ख़ातून जो है वो आज़ादी लेंगे, छीन के लेंगे, ज़ोर से बोलो आज़ादी, वालिद से लेंगे आज़ादी। अब ये इसका मतलब क्या है? अ, कौन समझेगा, कैसे समझाएं? ये कौन सी आज़ादी चाहिए, मेरी समझ में नहीं आता। फिर एक हज़रत थे, उन्होंने कहा कि इस्तेहसाल करने वाले तीन हैं, मैन, मुल्ला, मिलिट्री। अब एक हज़रत ने ये बैनर पकड़ा हुआ था, मतलब ख़वातीन के हुकूक, इस्तेहसाल, मिलिट्री, कहाँ किस चीज़ को कहाँ ले जाके आप लोग जोड़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक बड़ा कॉज है। इस कॉज को ये जो लोग कर रहे हैं आज़ादी मार्च, ये लोग जिस अंदाज में कर रहे हैं डैमेज कर रहा है। और फिर उसकी बात वही चंद जगहों पर, बहुत कम थी तादाद में, लेकिन बाज़ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें, ये हमारे इश्यूज़ नहीं हैं, ये हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ नहीं हैं। इनमें से कुछ होंगे भी, लेकिन इन्हें आज़ादी मार्च में जिस तरह से जिन चीज़ों के साथ आप जोड़ के जिस अंदाज में रख रहे हैं, वो कॉज को डैमेज कर रहा है। फिर एक्सट्रीम लेफ़्ट की अप्रोच, एक्सट्रीम राइट की अप्रोच, इनका टकराव भी आज हमने देख लिया। एक बात है, ये आज़ादी मार्च वाले भी और इनकी शदीद मुखालिफत करने वाले भी। देखिए, इस्लाम मियाना रवि का दीन है, और मियाना रवि ज़िंदगी के हर शोबे में एक बेहतरीन चीज़ है। दोनों जानिब एक्सट्रीम पर लोग मौजूद हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के साथ जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पर हैं। इसकी जो मुखालिफत कर रहे हैं वो जिस अंदाज में अटैक हुआ, एक्सट्रीम पर हैं। आज जो मंसूर अली ख़ान के साथ हुआ आज़ादी मार्च में, उनकी मिसेस, काबिल एहतराम है तमाम लोग। हर शख्स जो अपनी राय के साथ आता है काबिल एहतराम है। मंसूर ने उसे ट्विटर पर शेयर किया। उनकी मिसेस के हाथ में जो प्लाकार्ड्स थे, उन पे इस जानिब कुछ लिखा था, इस जानिब कुछ नहीं लिखा था। 3 मुख्तलिफ तस्वीरों में इंतहाई वल्गर, वाहियात किस्म के 3 अदद नारे मौजूद थे। ये फ़ोटोशॉप्ड थे। तो जो लोग ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो आज़ादी मार्च वाले अपने लिए ख़ुद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, आज़ादी मार्च की मुखालिफत करने वाले उस मुखालिफत में दलील के साथ आ रहे हैं, तो फिर वो ख़ुद आज़ादी मार्च की मुखालिफत करने वालों के लिए और उसके अगेंस्ट जो एक ओपिनियन है, उस ओपिनियन के लिए कुछ लेकर आगे बढ़ें, वो उसके लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से निकलिए, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। खुलकर सुनिए, खुलकर सुनाइए अपनी बात, और तहम्मुल से सुनिए, और हौसला पैदा कीजिए इख्तिलाफ़ राय का। हम सब के सब अपनी अपनी ज़ात में, मैं आप सब गाली ब्रिगेड बने हुए हैं, तो गाली ब्रिगेड बनने से बचिए। हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है इस चीज़ में कि हम गाली ब्रिगेड ना बने और इंतहा पर ना जाएं। जो दरमियान का रास्ता है, इस पर चलेंगे। इंतहा पर जाएंगे तो कांटों से उलझेंगे, तार तार हो जाएगा सब कुछ। अल्लाह हाफ़िज़।